नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर रवीश, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इन दिनों क्या खान पान में भी कोई सावधानी बरती जाए? बिल्कुल, खाने पीने का तो विशेष ध्यान इस बरसात के मौसम में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बरसात होगी तो गंदगी होगी, मक्खियों की मात्रा भी बढ़ेगी और मक्खियां जब पानी पे या खाने पीने के पदार्थों पर बैठेंगी तो उसको प्रदूषित करेंगी। तो मेरा आपके चैनल से के माध्यम से दर्शकों से ही कहना है कि जो खुले में बिकने वाली चाट, बर्फी, जलेबी, मिठाइयां हैं उससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे मक्खियां अवश्य बैठेंगी तो निश्चित तौर से वो खान पीन, चाट, पकौड़ी, जलेबी, बर्फी आदि प्रदूषित होगी। मैं घर पे चाट खाने को मना नहीं कर रहा हूं, परंतु जो ठेले पे बिक रही है मैं उसके विरोध में हूं, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालेंगी। इसकी वजह से आपको डायरिया, वॉमिटिंग्स, जॉन्डिस जैसी बीमारियां, कॉलरा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कम से कम बरसात के मौसम में ठेले पे खड़े होकर कोई भी चाट पकौड़ी ना खाएं, नहीं तो ये निश्चित तौर से आपके स्वास्थ्य पे खराब प्रभाव डालने वाली है। इसके अलावा यदि सड़कों पर, ठेलों पर कटे फटे फल मिल रहे हैं तो इससे बचिए, क्योंकि कटे फटे फल के ऊपर फिर से मक्खियां बैठेंगी जो अपना कुछ भी गंदगी छोड़ के जाएंगी, जो उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालेगी। तो खाने पीने से बचिए और किसी भी तरह के कटे फटे फलों को मत खाइए। डॉक्टर रवीश, हमारे दर्शक आप ये जानना चाहते हैं कि आज खून की कमी हो रही है, हवड़ दबड़ वाली, भाग दौड़ वाली जिंदगी में लगता है जल्दी से पिज्जा आ जाए, बर्गर आ जाए, या ऑर्डर करते हैं जल्दी से और हमें किचन में काम ना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ एनीमिया जैसी या खून की कमी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं? उसमें क्या करें डॉक्टर रवीश? देखिए साहब, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि हमारे खासकर यंगस्टर्स में खून की कमी हो रही है। उसकी कई वजह, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। हम लोग घर पे कम और मार्केट में ज्यादा खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना खा रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो फूड हैबिट्स हैं जिसमें कि हम रोज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कभी पिज्जा, कभी बर्गर जैसी खाने की चीजों को मंगाते हैं, जिसमें हरी सब्जियों का अभाव है। अब आप सोचिए कि हरी सब्जियां तो हमारे बच्चों ने खाना ही बंद कर दिया है, फल फ्रूट खाना ही बंद कर दिया है। केवल पिज्जा, बर्गर, डोसा, इडली, सांभर और मैगी जैसी आइटम्स में हमारे बच्चे रुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से हमारे बच्चे एनीमिया से पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा मेरा मानना यह भी है कि इन बच्चों को पेट में कीड़ों की बीमारियां भी हो रही हैं। क्यों नहीं होंगी? जब घर से बाहर का खाना आ रहा है, जो मैं नहीं समझता कि इतना शुद्ध होगा जितना हमें अपने घर में मिलता है, तो निश्चित तौर से उसमें प्रदूषित खाना होगा, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में पेट में कीड़ों की शिकायत होगी, और यदि बच्चों में पेट के कीड़ों की शिकायत होगी तो बच्चे हमारे एनीमिक होंगे। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि साल में कम से कम 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह का कार्यक्रम चलता है कि साल में 2 बार हमें कीड़ों की दवा अपने बच्चों को और स्वयं खुद खाना चाहिए, जो कि एनीमिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और इस चैनल के माध्यम से बच्चों से कहूंगा कि हरी सब्जियां, फलों को अवश्य खाइए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके स्वास्थ्य। डॉक्टर रवीश अग्रवाल जी, भीषण गर्मी के बाद अब मौसम में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन बरसात का मौसम, उमस और भी तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, क्या इस समय हो रहा है? डॉक्टर रवीश नमस्कार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम में परिवर्तन आया है, बीच बीच में बरसात हो रही है। बरसात होने से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ा डाउन आया है, लेकिन बरसात के साथ अब बीमारियां भी शुरुआत होगी। कैसे? बरसात की वजह से जगह जगह पानी का भराव होगा। जब पानी का भराव होगा तो उसकी वजह से मच्छर की प्रजनन होगा, प्रजनन की वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ेगी और मच्छर जनित बीमारियों की एकदम से संख्या बढ़ जाएगी, जैसे कि मलेरिया, डेंगू। ये 2 बीमारियां हैं जो मच्छर जनित होंगी और
हमको काफी परेशान करने वाली है। इसी प्रकार से पानी के भरने की वजह से या पानी की खराब क्वालिटी की वजह से, पानी के खराब पानी की वजह से जैसे कि पीलिया, डायरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों की मरीजों का मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि आपके घरों के अगल बगल में पानी का भराव हो रहा है तो मच्छरों के पनपने की संभावना अधिक है। इसको पानी को भराव को रोकें। यदि आप स्वयं से संभव हो किसी दूसरे पर निर्भर न रहे और पानी का भराव न होने दें। घर के अंदर, घर की छतों पर जो पुराने बर्तन होते हैं, गमले होते हैं, टायर ट्यूब होते हैं, उसके अंदर पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से मच्छरों का पनपना जारी रहता है। घर में अब कूलर के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि पानी की आवश्यकता नहीं है। जो डेजर्ट कूलर है उसमें केवल उसको सूखा, केवल पंखा चलाइए, अब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी कूलर के अंदर से भी पानी को निकाल दीजिए। मच्छरों से बचिए। मच्छरों से बचने के लिए घर में जो भी आप उपाय कर सकते हो, मच्छरदानी लगाइए, कोई भी कॉइल जलाइए, बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाइए। मतलब कुल मिला के आपको मच्छरों से बचाना है।